नमस्कार, बिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बिहार कथा की टीम जैक हॉस्पिटल में पहुंची हुई है और आपको जैसे जानकारी ही होगी कि यहाँ पर डॉक्टर के एहतेशाम अहमद सर हैं और ये मधुमेह रोग के स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले तो हम सर से बात करेंगे। सर, मधुमेह रोग जो है इस समय समाज में एक बहुत बड़ा नासूर बना हुआ है, तो मधुमेह रोग का मुख्य कारण क्या है सर, इसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हमारा आदाब और नमस्कार जी। देखिए, मधुमेह का कारण हमारे जो खान पान की जो दिनचर्या है वो बढ़ती जा रही है। हम लोग मैदा से बने हुए चीज़, हम लोग तैलीय पदार्थ, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। कार्बोहाइड्रेट पर हमारा फोकस ज़्यादा हो गया है जी, और हम आराम पसंद हो गए। हमारा फिजिकल वर्क जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा शुगर जब हम लेते हैं तो उस समय उसके अनुपात में शरीर इंसुलिन का उत्पादन जितना उसको उपयोग में लाने के लिए ज़रूरी होता है वो नहीं कर पाता है, और रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो सामान्य से बढ़ जाती है। और इसी स्तर को जब बार बार वो बढ़ी हुई मात्रा, यानी कि 200 से ज़्यादा अगर शुगर रक्त में बार बार अगर 2 बार से ज़्यादा अगर नाप लिया जाए तो माना जाता है कि उसको डायबिटीज़ हो गया है जी। तो डॉक्टर साहब ने बतलाया कि मैदा का ज़्यादा प्रयोग और तैलीय पदार्थ, यानी जिससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का आप लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आपको ज़्यादा नुकसान है। और ये भी डॉक्टर साहब ने आपको ध्यान आकृष्ट किया कि जो फिजिकल वर्क है, यानी शारीरिक मेहनत है, बिल्कुल ही नहीं के बराबर है। आराम पसंद जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा सर दूसरा सवाल ये रहेगा कि मधुमेह रोग में कौन सा अंग से प्रभावित होता है। देखिए, मधुमेह तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें आपके सबसे पहले जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ता है, तो अगर उसको नियंत्रित नहीं रखा जाए, उसको काबू में नहीं रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में शरीर के सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं जी। सबसे पहले इसकी शुरुआत आपकी आंखों से होती है। आपकी आंखों की रोशनी जो है धीरे धीरे ख़त्म होती है, रेटिना खराब हो जाती है। आगे बढ़िए तो आपके गुर्दे पर इसका प्रभाव पड़ता है। फिर आगे बढ़िए तो आपके हाथ पैर की नसों में झुनझुनी और गर्मी या जलन पैदा होती है, नसें खराब हो जाती हैं। आपके अगर अनकंट्रोल्ड स्थिति ऐसे ही रहेगी तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। यानी कि ये संपूर्ण शरीर पर एक इसकी जो जटिलता है वो बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अगर हम इसको हल्के में लेते हैं, अगर हम इसको कंट्रोल में नहीं करते हैं, तो ये स्वास्थ्य के प्रति हमारे लिए गंभीर चुनौती बन सकता है, और परिवार के लिए ये बहुत ही कठिन और मुश्किल समय होता है जब किसी जटिलता में कोई मनुष्य इसके लिए फंस जाए। तो हमारी राय है कि जिसको भी शुगर अगर डिटेक्ट हो जाता है उसको हल्के में न लें, उसका नियमित जांच करें, और साथ साथ उसकी दवा जो डॉक्टर साहब लिखते हैं वो खाएं, नियमित जांच कराएं, और समय अंतराल पर डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहें जी। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको शुगर पकड़ ले रहा है तो कितनी उसकी जटिलताएं हैं और शरीर पर कितना हानिकारक प्रभाव है कि किडनी से लेकर जो नसें हैं, आँख के रेटिना तक खराब हो जा रही हैं। यानी आपको कहीं ना कहीं बहुत तरह की समस्याएं आपको खड़ी कर देगी। सर, एक चीज़ और इसमें जानना चाहेंगे कि ये कई बार हम लोगों ने सुना है मार्केट में लोगों को बात करते में कि ये वंशानुगत भी होता है, ऐसा है क्या? हाँ, निश्चित रूप से इसके बारे में साइंटिफिक आधार है जी जी। ऐसा जी वैज्ञानिक तर्कों के और शोधों के और अध्ययनों के आधार पर ये निर्धारित है और ये निश्चित है कि अगर आपके घर में माता पिता को डायबिटीज़ है जी, तो उनके बच्चों में इनके होने की जो संभावना है वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। गारंटी नहीं है कि होती ही होती है, बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसे माता पिता हैं जिनको डायबिटीज़ है, आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो, तो आप अपने खाने में शक्कर की मात्रा, मैदे की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि इवन की रोटी चावल की मात्रा, इसको जितना भी नियंत्रित कर सकते हैं कीजिए। साथ साथ अच्छी नींद सोइए, सुबह उठिए, आपको बढ़िया व्यायाम करना चाहिए। अपना शरीर का वजन मत बढ़ने दीजिए। ये जो पेट का साइज है ना, इसको नहीं बढ़ने दीजिए। ये जो कलर है ना, अगर 40 शर्ट पहनते हैं ना, ये देख लीजिए मेरा बंद हो जाता है। अपना चेक कर लीजिए, ये देखिए आसानी से बंद हो गया। अगर आपका आसानी से बंद हो गया तब समझिए कि आपको हार्ट अटैक का बीमारी नहीं होने वाला है, तब आप समझिए आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है। अगर आपका ये आसानी से बंद हो रहा है, इसका मतलब कि आप सुरक्षित हैं अभी।